देवरिया में सामूहिक हत्याकांड के बाद से जिस राजनीतिक माहौल की बातचीत की जा रही थी, जिस राजनीतिक ऊठा पटक की बात की जा रही थी, उसने अपने चरम को 16 अक्टूबर को प्राप्त किया। जी हां, 16 अक्टूबर को ही सूबे के पूर्व मुखिया रहे अखिलेश यादव देवरिया पहुंचे थे। इस दौरान उनको देखने के लिए भारी समर्थकों की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी थी। इस दौरान अगर उनकी संख्या गिनी जाती तो वो हजारों की संख्या थी, जिन्हें गिनना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में पुलिस के भी पसीने छूट गए। जिस चीज का अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव के आने पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो सकती थी, उसको भी उसने क्रॉस कर दिया। यानी जिसका अंदेशा था उससे भी आगे निकल गई भीड़। धारा 144 देवरिया में लागू था, जिसके बाद भी हजारों की संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा हो गए और अखिलेश यादव के नारे लगाने लगे। इस दौरान खेतों, खलियानों, पगडंडियों, जिन तरीकों से भी समर्थक आ सकते थे, जिन गलियों से आ सकते थे, उसके सहारे वो अखिलेश यादव को देखने पहुंचते हैं। रास्ते भर में देवरिया में एंट्री करते ही अखिलेश यादव के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी। इस दौरान प्रेम यादव के समर्थन में भी नारे लग रहे थे। आप सभी को पता है कि देवरिया में 6 लोगों की हत्या की गई थी रुद्रपुर में, और इसके बाद से ही कार्रवाई की मांग की जा रही थी। हालांकि अखिलेश यादव जैसे ही पहुंचते हैं उसके बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम तो करता है, लेकिन उन चीज़ों को संभालने में विफल हो जाता है। उसके बाद कई लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज हो जाता है। हालांकि अभी 29 लोगों की ऐसी लिस्ट आई है जिन्हें फिलहाल निजी मुचलके पर एसडीएम ने छोड़ दिया, यानी उनको जमानत दे दी है। आपको बता दें कि धारा 144 के उल्लंघन के दौरान ही इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि एक साथ 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। हालांकि वो तो हजारों की संख्या थी, लेकिन जिन लोगों को भी अभी रिलीज किया गया है उन सभी को निजी मुचलके पर ही छोड़ा गया है। फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर जो एक्शन की मांग हो रही थी, जिसको लेकर यूपी सरकार भी मुस्तैद थी, और प्रशासन ने जो जांच परख की थी, पैमाइश की थी तहसीलदार की कोर्ट ने, उसके बाद प्रेम यादव के ऊपर 0.006 हेक्टेयर भूमि कब्जाने का आरोप लगा था, जिसके बाद से ही मांग चल रही थी कि बुलडोजर कब चलेगा। हालांकि अखिलेश यादव ने भी बुलडोजर एक्शन का विरोध किया था। अखिलेश जैसे ही वापस रवाना होते लखनऊ के लिए, वैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से आदेश आता है कि उसके प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। फिलहाल रोक लगाई है। हालांकि अब एडीएम कोर्ट में शीला यानी जो प्रेम यादव की पत्नी है, उनको वहां पर अपनी अर्जी देनी है, और जल्द से जल्द एडीएम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो एडीएम कोर्ट को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो सुनवाई करेगा फिलहाल इस मामले को लेकर, और एडीएम कोर्ट से प्रेम चंद यादव को राहत मिलती है, उनकी पत्नी को राहत मिलती है, उनके परिवार को राहत मिलती है, या फिर नहीं। फिलहाल खबर यही थी कि 29 लोगों को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है। इस खबर की ज्यादा जानकारी आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे, पल पल की घटना से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक बने रहेगा वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।